आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 3 लागू होने के बाद डीएम और एसपी के द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर में लॉकडाउन 1 और 2 में जिस प्रकार छूट जिला प्रशासन के द्वारा दी गई थी, उसी प्रकार लॉकडाउन 3 में भी लागू रहेगी, जिसमें कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। सिर्फ सैलून को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। वहीं कॉपी किताब की दुकानें खोलने के लिए व गैरेज खोलने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा परमिशन लेना होगा। जिलाधिकारी द्वारा यह साफ कर दी गई है कि लॉकडाउन 3 में अनावश्यक घूमने वाले की खैर नहीं और बाहर से आ रहे मजदूर व छात्र के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 8 या 9 सेंटर चिन्हित किए गए हैं जहाँ ट्रेन आएगी, लेकिन ये जिला तैयार है ट्रेन को रिसीव करने के लिए। मैंने एसपी साहब ने और डीआरएम साहब ने स्टेशन का निरीक्षण कर लिया है। वहीं पर कियोस्क बनाए जाएंगे और बारी बारी से 1 डब्बा 2 डब्बा ऐसे करके उतार के हम लोग उनका थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद फॉर्म उनसे ले करके जो अलग अलग रूट की बसें उनमें रवाना करेंगे। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक बस में 15 से 20 लोगों को हम लोग बैठाएंगे और उनको रवाना करेंगे प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैंप के लिए। असल जो फैमिली टाइप के लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं, अगर वो आते हैं ट्रेन के माध्यम से तो बिल्कुल होम क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं? उनको प्रखंड में क्वारंटाइन किया जाएगा। फैमिली या महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग व्यवस्था की है। जितनी भी कस्तूरबा विद्यालय थी यहाँ पर सभी में व्यवस्था की गई है और उसके अलावा भी अगर और भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग अलग व्यवस्था करेंगे। फैमिली वालों को अलग व्यवस्था में रखा जाएगा, जहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको अलग से पूरी व्यवस्था के साथ रखा जाएगा और उसको अपने साथ फिर 21 दिन के बाद अपने साथ उसको ले जा सकते हैं इन सारे सामानों को। सभी कैंपों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी लगाया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था और शौचालय साफ सफाई की व्यवस्था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा वेलकम फील हो। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए अलग कोषांग बनाया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हम लोग इंश्योर कर सकें, बच्चों को टाइमली दूध दिया जा सके। इसके अलावा ये भी निर्देश हम लोगों को दिया गया है कि जो लोग कैंप में आए हैं बाहर से, उनका स्किल वेरिफिकेशन कर लिया जाए कि वो क्या कार्य करते थे। क्योंकि यहाँ पर काम की कमी है नहीं, तो जैसे ही उनका 21 दिन पूरा होगा, अगर वो कोई अनस्किल्ड वर्कर थे तो यहाँ पर उनको मनरेगा में जॉब कार्ड खोल करके उनको मनरेगा में काम दिया जाएगा। अभी तक 100 से ज़्यादा जॉब कार्ड खोले जा चुके हैं और पहले वाले लोग जो क्वारंटीन से मुक्त हो गए उनको मनरेगा के कार्य में लगा भी दिया गया है। नए लोग जो आए हैं उनको भी जॉब कार्ड खोल के 21 दिन के बाद कामों में लगाया जाएगा और जो स्किल्ड काम करते थे उनको, जैसे कि अगर प्लम्बर थे तो उनको नल जल योजना में लगाया जा सकता है। तो ये इसके लिए भी एक अलग कोषांग बना दिया गया है ताकि उनके स्किल का एनालिसिस कर लिया जाए। तो हम लोग 21 दिन तक उनको रखेंगे और ब्लॉक लेवल पे ही एक हेल्थ कैंप भी है कि अगर उनमें कोई लक्षण आते हैं तो हेल्थ कैंप में उनको शिफ्ट कराएंगे और वहीं पर उनका जाँच लिया जाएगा। अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो ठीक है, पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जिला स्तरीय आइसोलेशन सेंटर में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा और 21 दिन के बाद उनका स्किल के हिसाब से उनको हम लोग नौकरी भी देंगे, अगर वो एम्प्लॉयमेंट देंगे अगर वो काम करना चाहते हैं तो। यही हमारी अभी तक तैयारी। ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति थी कि क्या छूट दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी, जैसे कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा था। तो इस वीसी के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है, कोई रियायत नहीं है। सिर्फ 4 जो बिंदु जो पहले बताए गए हैं उन्हीं में छूट है। उसके अलावा कोई भी अनावश्यक रूप से मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं में हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ संस्थान गलत तरीके से जिनको परमिशन नहीं है वो भी खोल रहे हैं और टाइमिंग पे खोल रहे हैं ताकि प्रशासन को पता ना चले। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये उनके हित में नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है। ये खुद भी कर रहे हैं जो खतरा उठा रहे हैं। अभी तक समस्तीपुर हमारा कोई भी केस नहीं आया है, जनता के सहयोग से ही हुआ है। तो एक अपील भी है और ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, इनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग दुकान भी सील कर देंगे। कुल 5 जगहों पे कार्रवाई की गई है जिसमें कालाबाजारी अनियमितता की FIR कुल दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कुल फ्लैग मार्च हमारे जिला में 114 फ्लैग मार्च हुआ है। वाहन चेकिंग जो अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं वैसे 3719 वाहनों से करीब 39 लाख रुपए की वसूली की गई। समय समय पर हम लोगों के द्वारा संयुक्त स्तर से
सभी ब्लॉक और थाने को आवश्यक दिशा निर्देश जो हमें मुख्यालय स्तर से प्राप्त होता है वो हम लोग नीचे के स्तर पे हम लोग सभी से उसको कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी 3:30 बजे हमारा दोबारा हम लोग का सब्जेक्ट इसी है। इसके अलावा जो रेलवे से संभावित जो भी हमारे समस्तीपुर वासी आएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे कोई भी बाहरी जो बाहर फंस गया हो, वैसे उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारी जॉइंट ऑर्डर हम लोगों ने निर्गत कर दिया है और पदाधिकारी चिन्हित कर लिए गए हैं और सारी तैयारी हम लोगों ने रेल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके कर लिया है। तो जब भी हमें सूचना प्राप्त होगी, जैसे मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि एक दिन पहले सूचना दी जाएगी, अगर कोई हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो एक डायरेक्ट ट्रेन हमारे लिए डाइवर्ट की जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारी कर लिया है। जो जैसे कि आप